एपिसोड की शुरुआत नागालैंड के कोहिमा से होती है। यहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम में डेविड खुजो भी मौजूद होते हैं, जो एमसीए के चीफ है और शांति में बिलीव करते हैं। प्रोग्राम के बीच एक लड़की एक बैग स्टेज के पास रखकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ सेकंड्स बाद वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कई घायल होते हैं और डेविड भी इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग जगह पर, जैसे कि बस स्टैंड, मार्केट, होटल, पार्किंग, सब जगह ब्लास्ट हुए हैं। पूरा रीजन शॉक में आ जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, कोई ग्रुप जिम्मेदारी नहीं लेता। मुंबई में सीन शिफ्ट होता है। श्रीकांत के नए घर में पूजा और गृह प्रवेश चल रहा है। आगे श्रीकांत, सूची, धृति और अथर्व बैठकर पूजा कर रहे हैं। घर में रिश्तेदार और कुछ दोस्त भी आए हैं। इसके बीच श्रीकांत के बिल्कुल पीछे जेके बैठा होता है। उसके साथ उसका एक साथी भी बैठा है। पूजा चल रही है और जेके धीरे से अपने साथी को मोबाइल दिखाकर कहता है, यार जब से मैंने बीच वाला फोटो डाला है, मैच पे मैच आ रहे हैं। उसका साथी हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर दोनों चुप हो जाते हैं ताकि पूजा डिस्टर्ब ना हो। प्राइम मिनिस्टर बासु अपने एडवाइजर्स और एनआईए चीफ कुलकर्णी के साथ बैठक कर रही हैं। सवाल एक ही है, नॉर्थ ईस्ट में ब्लास्ट किसने किया? कुछ लोग चाइना को ब्लेम करते हैं और कुछ लोकल रिबेल्स को। यही हमें इंट्रोड्यूस होता है प्रोजेक्ट सहकार, नॉर्थ ईस्ट में पीस और डेवलपमेंट लाने का एक मेजर इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर बासु फैसला करती हैं कि कुलकर्णी तुरंत नॉर्थ ईस्ट जाकर रिबेल ग्रुप्स के साथ मीटिंग करें। लंदन में एक और ट्रैक शुरू होता है। यही हमारा परिचय होता है द्वारकनाथ से, एक कोल्ड कैलकुलेटिंग मास्टरमाइंड जो इंडिया के खिलाफ अपना इंटरनेशनल नेटवर्क चलाता है। उसके साथ है मीरा, उसकी सबसे ट्रस्टेड हाई लेवल ऑपरेटिव। मिशंस, असैसिनेशंस, इंटेलिजेंस सब उसी के कंट्रोल में है। और इन दोनों का एक बड़ा काम यह भी है कि कैसे पीएम बासु की इमेज खराब की जाए और इंडिया की इंटरनल स्टेबिलिटी को कमजोर किया जाए। इसी दौरान दिखाया जाता है कि मीरा अपने ऑफिस में पहुंचती है। यही उसका सीक्रेट बेस है, जहां से वह पूरा नेटवर्क ऑपरेट करती है। यहीं से मीरा ने स्नाइपर को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि नसरीन बेग को एलिमिनेट करना है, और वो ऑफिस में ही यह पूरा ऑपरेशन लाइव देख रही थे। नसरीन बेग को इसलिए मारा गया क्योंकि वह सबसे बड़ी थ्रेट थी और विटनेस भी, जो साबित कर सकती थी कि मेजर समीर ने एक्सीसी जनरल अंसारी का मर्डर किया था। श्रीकांत तिवारी एनआईए चीफ गौतम कुलकर्णी से मिलता है। कुलकर्णी नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन समझाता है। टेंशन बढ़ रहा है, रिबेल ग्रुप्स एक्टिवेट हैं। वो बताता है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट सहकार चल रहा है और कई रिबेल ग्रुप्स के साथ उनकी जल्द मीटिंग है, इसलिए उन्हें तुरंत नागालैंड निकलना होगा। कुलकर्णी फिर कहता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ एक और सीक्रेट काउंटर ऑपरेशन जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट ग्वान वायु, जो असल में चाइना का बॉर्डर मैनिपुलेशन प्लस इंसर्जेंट ट्रेनिंग प्लान है। चाइना ने म्यांमार साइड पर नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के पास कुछ फीनिक्स विलेजेस बसाए हैं। इन विलेजेस का एक ही मकसद है, अल्ट्रास को ट्रेन करना, ताकि वे आसानी से हमारी बॉर्डर में घुसकर नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट फैलाते रहें। और इसी वजह से प्रोजेक्ट सहकार और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कुलकर्णी आगे बताता है कि नागालैंड में उन्हें डेविड खुजो से मिलना है, जिससे उनकी पुरानी पहचान है और जिसकी जान श्रीकांत ने पहले बचाई थी। मिशन पूरी तरह हाईली कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए कुलकर्णी साफ कहता है, इसके बारे में किसी को मत बताना। सूची अपने ऐप श्रिंक मी पर काम कर रही है। उसका ऐप तो अच्छा है, पर उसे ग्रोथ के लिए फंडिंग चाहिए थी। चाइनीज इन्वेस्टर्स को ऐप पसंद आता है और वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। ये कनेक्शन आगे जाके पॉलिटिकल टेंशन से कोलाइड होने वाला है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और यहाँ मीरा मिलती है मेजर समीर से। मीरा समीर से कहती है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। वो समीर से पूछती है कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक क्रिटिकल मिशन एग्जीक्यूट करना है, इसलिए उससे ऐसा आदमी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से जानता हो। समीर कुछ देर सोचता है। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, वहाँ एक आदमी है।
अब रुकमा को दिखाया जाता है। वह एक आदमी पर बंदूक ताने खड़ा है, क्योंकि उस आदमी ने उसकी शिपमेंट से चोरी की थी। इसी दौरान रुकमा को फोन आता है। यह कॉल रैबिट नाम के आदमी का होता है। रैबिट उसे बताता है कि लंदन वाली डील उसे 3 मिलियन में ऑफर हो रही है। रुकमा सीधा जवाब देता है, डील 5 मिलियन से कम में नहीं होगी। रैबिट कुछ सेकंड चुप रहकर मान जाता है और 5 मिलियन पर यही डील फाइनल हो जाती है। और डील पक्की होते ही रुकमा ट्रिगर दबाकर उस आदमी को मार देता है। सीन पीएम ऑफिस पर शुरू होता है। पीएम अपनी पब्लिक इमेज को लेकर काफी टेंशन में दिखती हैं। वो कहते हैं, चाइना के खिलाफ कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा वरना इमेज खराब हो जाएगी। प्रेशर में आकर वो 69 चाइनीज ऐप्स बंद कर देती हैं। इन्हीं ऐप्स में से एक ऐप सूची का भी होता है। ऐप बैन होते ही सूची परेशान हो जाती है। उधर श्रीकांत और कुलकर्णी नागालैंड पहुंच जाते हैं। वहां श्रीकांत की मुलाकात होती है सलोनी से। सलोनी पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन श्रीकांत बिना जवाब दिए चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब श्रीकांत और कुलकर्णी मिलते हैं डेविड खुजौ से, एक पुराना दोस्त जिसकी जान श्रीकांत ने 20 साल पहले बचाई थी। उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। डेविड प्रोजेक्ट सहकार के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के साथ मीटिंग के लिए निकलता है। बाहर उन्हें मिलता है स्टीफन, डेविड खुजौ का पोता और नॉर्थ ईस्टर्न रिबेलियन ग्रुप एनसीए का करंट लीडर। स्टीफन गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट सहकार दोनों के खिलाफ है। डेविड समझाता है ये प्रोजेक्ट शांति लाएगा, लेकिन स्टीफन उन पर भरोसा नहीं करता और रूखे अंदाज में बात करने लगता है। गुस्से में डेविड उसे एक थप्पड़ मार देता है। स्टीफन नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रुकमा अपने मिशन की तैयारी कर रहा होता है। उसे रैबिट बताता है कि जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं उनके कुछ लोग भी मिशन में शामिल होंगे। रुकमा मना करता है, वो सिर्फ अपनी टीम के साथ काम करना चाहता है। लेकिन कोई ऑप्शन न होने की वजह से उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। इधर डेविड, कुलकर्णी और श्रीकांत मीटिंग के लिए निकलते हैं। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पर अटैक होता है। हमलावर सीधे उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हैं। डेविड घायल हो जाता है और इसी हमले में उसकी मौत हो जाती है। श्रीकांत किसी तरह कुलकर्णी को बचाने की कोशिश करता है और गाड़ी लेकर भागता है, लेकिन भागते भागते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे हमलावर गाड़ी के पास आते हैं। कुलकर्णी को वहीं मार दिया जाता है। श्रीकांत बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन जैसे तैसे हमलावर का चेहरा देख लेता है और वो कोई और नहीं, रुकमा होता है, जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर भी करें, हम रोज ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।